हर हर महादेव दोस्तों, सनातन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आपके कमेंट्स पढ़कर अच्छा लगता है कि आप सभी नागा वॉरियर्स की नेक्स्ट वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और मुझे प्रोत्साहित करते हैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने के लिए। आप सभी के प्रोत्साहन और प्रेम के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको सच में सनातन वर्ल्ड की वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि यह ऑडियो बुक ज़्यादा से ज़्यादा सनातन प्रेमियों तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, महादेव का नाम लेते हुए नागा वॉरियर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 13, दूसरी लहर। उस ठंडी गुफा में जहाँ रात गहराती जा रही थी, आग की गर्मी में बैठे नागा के मुंह से कहानी को सुन रहे थॉमस ने बेचैन होते हुए पूछा, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? थॉमस के पूछने पर भी उस रहस्यमयी नागा के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वह नागा अचानक ही कहानी सुनाना छोड़कर ध्यान की मुद्रा में बैठ गया था, जबकि थॉमस को यह जानना था कि आगे क्या हुआ था। करीब आधे घंटे तक उसी ध्यान मुद्रा में बैठे रहने के बाद नागा ने अपनी कपड़े की गठरी से शंख निकालकर जोर से फूंका। शंख की आवाज़ पूरी घाटी में गूंज उठी थी। वॉट वॉज इट? थॉमस ने नागा से थोड़ा चिढ़ते हुए पूछा। वॉट? नागा ने प्रश्न के बदले प्रश्न ही दोहराया। Why did you suddenly stop telling the story and start meditating? थॉमस ने पूछा। क्योंकि आज शुक्ल पक्ष की रात है और अभी मध्य रात्रि का समय है। लगता है तुमने आसमान में पूरा चांद नहीं देखा, नागा ने कहा। ओह सो सॉरी, थॉमस ने माफ़ी मांगते हुए कहा। कोई बात नहीं, नागा ने कहा, और फिर कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। सरदार खान ने हार नहीं मानी थी और उसके दूसरे दस्ते के सैनिक अपने सरदार की आज्ञा पाकर नागाओं के ऊपर टूट पड़े। अचानक ही थॉमस के कानों में नागा की आवाज़ आई, जिसने कहानी को आगे सुनाना शुरू कर दिया था। उसने आगे कहा, लेकिन अफगान सेना के दूसरे दस्ते के सैनिकों का सामना अजा और अन्य नागा योद्धाओं से हुआ। युद्ध भूमि में खुली हुई जटाओं और भस्म से लिपटे अपने अद्वितीय पराक्रम को प्रदर्शित कर रहे वे सभी नागा मनुष्यों से अधिक भगवान शिव के अवतार वीरभद्र जैसे दिख रहे थे। वीरभद्र का नाम सुनते ही थॉमस ने नागा को बीच में रोककर उलझन भरे स्वर में पूछा, वीरभद्र अवतार? व्हाट्स दैट? थॉमस के पूछते ही नागा ने कहा, सनातन धर्म के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुराण शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के अब तक 19 अवतार हुए हैं, जिनमें से एक वीरभद्र भी था। एक ऐसा अवतार जो भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न हुआ था, तब जब भगवान शिव की पत्नी माता सती ने अपने पिता के द्वारा अपने पति भगवान शिव के अपमान के कारण आत्मदाह कर लिया था। वीरभद्र को सती की मृत्यु का बदला लेने और उनके पिता राजा दक्ष को दंडित करने के लिए भगवान शिव द्वारा बनाया गया था, जिसके बाद वीरभद्र ने एक महान यज्ञ के दौरान राजा दक्ष का सिर काट दिया था। राजा दक्ष का सिर काटने के बाद वीरभद्र और अधिक उग्र होता जा रहा था। दुनिया खतरे में पड़ गई थी। अतः इसी विनाश को रोकने के लिए और वीरभद्र के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया और फिर अपनी दिव्य शक्ति से दक्ष को बकरे के सिर के साथ दोबारा जीवित कर दिया। इस तरह भगवान शिव ने वीरभद्र के तांडव को समाप्त किया और संतुलन बहाल किया। यह कहकर नागा मुस्कुराते हुए चुप हो गया। वाओ, आई लाइक दिस वीरभद्र, थॉमस ने वीरभद्र के बारे में सुनकर रोमांचित होते हुए कहा। तब नागा ने कहा, इस अकेले वीरभद्र को रोकने के लिए तो भगवान शिव स्वयं थे, परंतु गोकुल में सैकड़ों वीरभद्र थे और उन्हें रोकने के लिए वहां कोई शिव मौजूद नहीं था, जिसके कारण भीषण तांडव निश्चित था। युद्ध भूमि में नागा योद्धा अपने त्रिशूलों, तलवारों, गदाओं और धनुषों के साथ अपने धर्म की रक्षा के लिए असाधारण पराक्रम और कौशल से लड़ रहे थे। दुश्मन के सामने उनकी आंखें आदमखोर पशुओं की तरह चमक रही थी। युद्ध भूमि में गूंजते नारों की वह भयानक गगनभेदी ध्वनि विरोधी सैनिकों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी। अफगान सैनिकों में से कई तो अनगिनत लड़ाइयों के अनुभवी थे, लेकिन वे भी उस तीव्र युद्ध विद्या और पराक्रम के आगे मजबूर लग रहे थे और अपने अंदर डर महसूस कर रहे थे। उनके चेहरे, जो वैसे तो हमेशा जीत की निश्चित
के कारण शांत और भावहीन रहते थे, डर के मारे पसीने से तरबतर थे और उनके सामने जो कुछ भी हो रहा था वह उनके लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं था। अफगान सैनिकों में एक दूसरे के बीच फुसफुसाहट चल पड़ी थी और वे असहजता और बेबसी से एक दूसरे को देख रहे थे। उन्होंने अब तक नागा योद्धाओं के बारे में जो कथाएं सुनी थी, जिन्हें उन्होंने केवल कल्पना मात्र मानकर खारिज कर दिया था, वे अब भयानक रूप से वास्तविक लग रही थी। नागा योद्धाओं का प्रत्येक कदम कुछ इस कदर अपनी योजनाओं के अनुरूप और मजबूत इरादों से भरा हुआ था कि उसकी आहट मात्र से ही दुश्मन का दिल कांप रहा था। नागा योद्धाओं की युद्ध नीतियां बिखरी हुई थी, परंतु फिर भी उनके आपसी भाईचारे और उनकी एकता के कारण वे अपनी हर युद्ध नीति को बिल्कुल सटीकता से लागू कर रहे थे और ऐसा उनके वर्षों के अभ्यास और भाईचारे के कारण संभव हो पा रहा था। हालांकि इतनी क्षति होने के बावजूद सरदार खान के सैनिक अपने सरदार के हुक्म का पालन करने की पूरी कोशिश कर रहे थे और अपने अंदर के डर को दूर करने के लिए धीमी आवाज़ में कुरान की आयतें बुदबुदा रहे थे और अपने हथियारों को और कसकर पकड़ रहे थे ताकि आने वाले संकट के लिए तैयार हो सकें। सामने खड़े नागा योद्धाओं के पराक्रम से उनका दिल और दिमाग बोझिल होता जा रहा था। वे अभी मानसिक रूप से नागाओं का सामना करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उन्होंने यह कभी सोचा ही नहीं था कि उनके सैनिकों की पहली पंक्ति, जो लगभग 500 सैनिक की थी, नागाओं के सामने डर के मारे इस तरह से घुटने टेक देगी और इतनी निर्ममता से मौत के घाट उतार दी जाएगी। यही सोच सोचकर बाकी बचे सैनिकों की मनःस्थिति पेड़ की डालियों पर लगे उन सूखे पत्तों की तरह हो रही थी जो नागाओं की एक दहाड़ से भय के मारे मूर्छित होकर गिरने के लिए तैयार थे। दोपहर का सूरज माथे की सीध में चमक रहा था, जिसके कारण तपती हुई जमीन से उठ रही लू की तरंगों के कारण दूर किसी पहाड़ की चोटी से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे सरदार खान की सेना चमचमाती लहरों के समुद्र पर चल रही हो। उनके दूसरे दल के सैनिक पूरी तरह से लयबद्ध होकर एक साथ आगे बढ़ रहे थे। उन सबों के कवच चमक रहे थे, ढाल उठे हुए थे और भाले आगे की ओर निकले हुए तैनात थे। वे किसी भी आक्रमण को रोकने के लिए बेहद मजबूत अभेद्य दीवार की तरह दिख रहे थे, लेकिन गोकुल के मंदिर की दीवारों को तोड़ने से पहले ही उनका मनोबल तब टूट गया जब कुछ छुपे हुए नागाओं द्वारा धकेले गए विशाल पत्थर लुढ़कते हुए आए और कुछ अफगान सैनिकों को कुचल दिया और उनका रास्ता रोक दिया। अफगानी दस्ते की दूसरी लहर देखते ही देखते दो हिस्सों में बट गई थी। पहले हिस्से के सैनिकों को अब अपने ही मरे हुए साथियों की लाशों के बीच से कुछ इस तरह गुजरना पड़ रहा था जैसे वे जीते जी नरक में चल रहे हों। आगे बढ़ने के साथ ही अफगान सैनिकों को पहले से तैयार खड़े नागा योद्धाओं के भीषण आक्रमण का सामना करना पड़ा, जबकि दूसरे हिस्से को उन पत्थरों की रुकावट को तोड़ने का रास्ता ढूंढना पड़ा जो उन्हें अपने साथियों की मदद करने और साधुओं के खिलाफ एकजुट होने से रोक रहे थे। अफगानों की लाशों की संख्या सैकड़ों में थी। कुछ के अंग गायब थे, कुछ की चमड़ी लगभग जली हुई थी और कुछ के शरीर में तीर और भाले धंसे हुए थे। मर चुके अफगान सैनिकों की आंखें अपने जीवित बचे हुए साथियों को एकटक देख रही थी, जैसे नागाओं के सामने उनके जिंदा बने रहने का मजाक उड़ा रही हो। युद्ध भूमि का वह दृश्य सरदार की आसुरी सेना के लिए अत्यंत भयानक और डरावना था। फिर भी उनके कदम अब भी पूरी तरह से एक समान पड़ रहे थे। हर सैनिक ठीक वहीं था जहां उसे होना चाहिए था और वे एक साथ अब भी बोल रहे थे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नागाओं का आक्रमण इसके विपरीत था। उनके पास पहले और दूसरे दस्ते के रूप में ना कोई संरचना थी, ना उनका कोई युद्ध नियम, बल्कि उनमें से कुछ बेतहाशा आगे दौड़ रहे थे तो कुछ तेजी से किनारे होकर बच रहे थे, जबकि कुछ वहीं खड़े थे, बस दुश्मन का अपने पास आने का इंतजार कर रहे थे। अफगान सैनिकों का एक साथ गूंजता स्वर नागाओं के मंत्रों की तुलना में धीमा लग रहा था। तभी अजा चिल्लाया,
अब समय आ गया है कि हम जिन मंदिरों की रक्षा करते हैं, जिन देवताओं की सेवा करते हैं, जिस महान सभ्यता के निर्माण के लिए हमारे पूर्वजों ने युगों युगों तक तपस्या की थी, उस सभ्यता का कर्ज उतारा जाए। इतना कहकर अपनी बात को विराम देते हुए अजा जोर से चिल्लाया, आगे बढ़ो और दुश्मनों पर वज्र की तरह प्रहार करो। और याद रखना, देवता हमारे साथ हैं, वे असुर हैं, वे कुछ देर के लिए मजबूत दिख सकते हैं लेकिन कभी जीत नहीं सकते। अजा के इतना कहते ही नागा योद्धा आगे बढ़े। अजा के संबोधन ने नागाओं में अद्वितीय जोश और अफगानों के प्रति आक्रोश भर दिया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक नागा साधु ने अकेले ही 10 से अधिक अफगान सैनिकों को मार गिराया। वे अपने एक वार में दुश्मन को उसकी तलवार और सुरक्षा कवच सहित काट डालते थे। उनके लिए कोई भी धातु बहुत कठोर नहीं थी। दुश्मनों पर नागाओं का लगातार घातक हमला समुद्र में तूफान के कारण उठने वाली उन प्रचंड लहरों के समान था जो जोरदार प्रहार के साथ तट से टकराती हैं। युद्ध भूमि में युद्ध करते समय नागा योद्धाओं में कभी खत्म न होने वाली ऊर्जा से भरा पागलपन दिख रहा था। वे सेकंड के भी आधे समय की गति से दुश्मन पर वार कर रहे थे। प्रत्येक नागा विनाश का एक बवंडर जैसा था। उनके हाथ इतनी तेजी से चल रहे थे कि वे नंगी आंखों से धुंधले दिख रहे थे। जो भी सामने आए, जिस तरह से सामने आए, उसका सिर्फ एक ही परिणाम होना चाहिए और वो है मौत। उनकी सुरक्षा दीवारें और हड्डियां तोड़ दो। आज उन्हें कोई चक्रव्यूह बचा नहीं सकेगा, अजा ने चिल्लाकर कहा और फिर अपनी तलवार को हवा में उछालते हुए 3 अफगान सैनिकों को एक के बाद एक तेजी से काट डाला। सरदार खान का चक्रव्यूह पल भर में टूटकर चकनाचूर हो चुका था। गाजर मूली की तरह नागा अफगान सेना को काटते चले जा रहे थे। नागाओं द्वारा इस भीषण नरसंहार को देखकर सरदार खान की सेना में भगदड़ मच चुकी थी और इस अफरा तफरी के कारण कई सैनिक गिर पड़े। कुछ अपनी ही तलवारों से चोट लगने के कारण घायल हो गए तो कुछ इधर उधर लाशों के बीच दब गए। युद्ध भूमि में चीख पुकार और हंगामे के बीच नारायण पसीने से चमकते और खून से सने हुए अपने शरीर के साथ अलग खड़ा था। उसके हाथों में एक भारी गदा थी जिसे उसने हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति से उधार ली थी और जो एक असल शक्ति का प्रतीक थी। कुछ अफगान सैनिक अपनी तलवारों के साथ उसकी ओर बढ़े। वे उसे अपनी संख्या बल से हराने की कोशिश में लगे थे। एक अफगान सैनिक उसकी ओर झुका, लेकिन नारायण ने थोड़ा सा सरकते हुए गदा को पूरे वेग से घुमाकर उस अफगान सैनिक के सिर पर दे मारा। गदा का अगला भारी भाग अफगान सैनिक के सिर के कवच से जोरदार ढंग से टकराया। इससे सुरक्षा कवच तो टूटा ही टूटा, वह अफगान सैनिक भी हवा में उड़ कुछ दूर जाकर गिरा। एक और अफगानी सैनिक हमला करने के लिए उसके पास दौड़कर आया, लेकिन नारायण ने गदा का इस्तेमाल करके उसके पैरों को नीचे से उठा लिया। उसका एक साथी नारायण पर हमला करने के लिए ऊपर से आया, जबकि एक और अफगान सैनिक उसके नीचे से उसकी ओर बढ़ा। इस संघर्ष में नारायण ने गदा को घुमाते हुए एक जोरदार वार से उन सैनिकों को खुद से दूर फेंक दिया जो दौड़कर उसके पास आए थे। उनका सिर टूट चुका था। उसके बाद नारायण ने बिजली की गति से ऊपर से और नीचे से आए उनके साथी पर वार किया, जिससे एक का मुंह टूट गया और दूसरे का सीना। नारायण ने अपनी गदा के प्रहार से एक साथ 4-4 अफगानी सैनिकों को धराशायी कर दिया। लेकिन यह सिर्फ गदा की बात नहीं थी, बल्कि इसमें भगवान की असीम कृपा से अर्जित व्यक्तिगत काबिलियत भी कूट कूट कर भरी हुई थी। दुश्मन पर किए गए नारायण के हर प्रहार और बचाव में उसकी अद्भुत क्षमता का परिचय हो रहा था। जब नारायण का मृत्यु नृत्य समाप्त हुआ तो गिरे हुए सैनिकों का एक घेरा उसके चारों ओर बन चुका था, जो नागा साधुओं की शक्ति और उनके पवित्र हथियारों की महिमा का प्रमाण था। युद्ध भूमि में युद्ध के बीच तलवारों और अन्य हथियारों की ध्वनि और योद्धाओं की उग्र चीखें गूंज रही थी। जय भोलेनाथ, अधिराज ने गर्जना की। हालांकि उसमें अनुभव की जो कमी थी, उसे उसने अत्यधिक जोश और गति से पूरा किया था। हाथ में खड़ग लेकर वह अफगान मोर्चे पर तूफान की तरह टूट पड़ा। उसके हर कदम के साथ उसकी खड़ग साई साई की आवाज के साथ हवा में घूमती रास्ते में आने वाले हर अफगान सैनिक को 2 भागों में काट कर रख देती थी।
इसी दौरान 3 अफगान सैनिकों ने अधिराज को घेरने की कोशिश की, लेकिन अफसोस उसने एक ही झटके में उन तीनों सैनिकों के सिर को अलग करके रख दिया था। जबकि वहीं पास ही अजा ने अपने विशालकाय त्रिशूल को युद्ध कला में अपनी निपुणता को प्रदर्शित करते हुए हवा में लहराया और अफगानों के एक समूह पर टूट पड़ा। उसके हर वार ने बख्तरबंद सैनिकों के सुरक्षा कवच और उनके शरीर को ऐसे भेद कर रख दिया जैसे गर्म चाकू मक्खन के आर पार निकल जाता है। तभी एक दुश्मन सैनिक ने उसके पीछे से उस पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन बिना वक्त गवाए अजा ने घूमकर त्रिशूल के भारी प्रहार से उसे जमीन पर पटक दिया और अपने त्रिशूल को उसके सीने के आर पार उतार दिया था। युद्ध मैदान के दूसरे छोर पर मठाधीश अपनी कुल्हाड़ी से क्रूरतापूर्वक दुश्मन का संहार कर रहे थे। शंभो शंकर की गर्जना के साथ उन्होंने अपने फरसे को अपने सिर के ऊपर घुमाया और इतनी ताकत से वार किया कि 2 अफगान सैनिकों के सिर एक ही झटके में काट दिए। जो सैनिक उनके करीब आने की कोशिश कर रहे थे उन्हें अपने फरसे के एक ही झटके में घायल कर दिया और उन्हें वहीं चीखता चिल्लाता छोड़कर अपने बाकी साथियों की मदद के लिए वहां से चल पड़े। उनके द्वारा घायल सैनिकों में से किसी के हाथ नहीं थे तो किसी के पैर नहीं थे। वहां से कुछ ही दूरी पर गदा युद्ध में निपुण नारायण अपने भारी हथियार के साथ दुश्मनों के बीच मौत का तांडव कर रहा था। उसकी गदा की धातु की चमक उस पर लगे दुश्मनों के खून के कारण धुंधली पड़ गई थी। दुश्मनों को मौत की नींद सुलाता नारायण हुंकार भरते हुए चिल्लाया, रुद्र का क्रोध हमारा मार्गदर्शन करता है। और फिर उसने गदा के प्रचंड वार से दुश्मन की छाती को कुचल दिया। नारायण के चारों ओर खड़े अफगान सैनिकों के मुंह से खून फूट पड़ा था, जबकि नारायण उनके बीच खून से नहाया हुआ उन्हें खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। युद्ध भूमि में चारों ओर नागा साधु उत्साह, जोश और उन्माद से गर्जन कर रहे थे। उनका आपसी विश्वास गहरा और अटूट था। हर एक नागा योद्धा एक दूसरे के लिए भी लड़ रहा था और एक दूसरे की रक्षा भी कर रहा था। नागा योद्धा भीषण नरसंहार करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जबकि अफगान सैनिक जो अपनी संख्या के बल पर आत्मविश्वास और कुछ ज़्यादा ही गर्व से भरे हुए थे, अब पीछे हट रहे थे। नागा साधुओं की आक्रामकता ने उनके नापाक इरादे को चकनाचूर कर दिया था। अफगान सैनिकों का आत्म मनोबल पूरी तरह से टूट चुका था। नागा साधु किसी दैवीय प्रकोप की तरह बिना रुके आगे बढ़ रहे थे। उस क्षण ऐसा लगने लगा था कि यह दिन नागा साधुओं के युद्ध में दिखाए गए अभूतपूर्व पराक्रम के कारण भगवा रंग के परचम के रूप में याद किया जाने वाला था। जैसे ही सूरज के डूबने के बाद शाम ने युद्ध भूमि पर अपनी लंबी छाया डाली, यह स्पष्ट हो गया था कि उस भीषण संग्राम में नागा साधुओं ने आज के दिन निर्णायक बढ़त हासिल कर ली थी। युद्ध विराम होने के बाद नागा योद्धा एक जगह इकट्ठा हुए। उनकी उत्साह से भरी हुई आवाज़ें जय घोष के नारे में गूंज उठी थी। हर हर महादेव, जय जय महाकाल। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।